गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताकृत राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तुम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान तो ठीक है, स्वाभिमान क्या है, मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। निर्विकार निर्विवाद धन्यवाद कहिए, निर्विकार निर्विवाद धन्यवाद कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अपने को कर्ता न समझ करके भगवान के ही द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, ये ऐसा समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं प्रभु करते हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हमसे जो करवाते हैं वो मैं करता हूँ।
तब आपको कोई भी दोष न लगता है करने का, न पाप का न पुण्य का। इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दी ललाट के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और क्या करना है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस बहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाहरी आवरण जो है दिखाऊ नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम साधु वेश में गेरुए वस्त्र पहन करके हम अपने को सज्जनता का प्रमाण देते घूमे कि हम संत हैं। नहीं, रंगना है तो वस्त्रों को मत रंगो, रंगना है तो मन को रंगो, अपने सबंगों को रंगो। आपके मुख से जब निकले तो प्रभु का नाम ही निकले। जब कोई काम करो प्रभु के नाम का स्मरण लेकर के काम करो, आपका काम सफल होगा। बाहरी दिखाए से कुछ नहीं होता है। जब अंतरात्मा आपकी रंगी है, आपका मन पवित्र है, उस पवित्रता के संपर्क में आते हुए आप जो भी काम करेंगे वो आपको प्रभु को समर्पित होते हैं और प्रभु उस पर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वैसे तो लोग संसार में बहुत ऐसे हैं, दिखावा उनका बहुत अच्छा है, पता नहीं कितनी माला पहने हैं, वेशभूषा इनकी ऐसी मालूम होता है सीधे ये हमको वहां से मिला देंगे भगवान से, लेकिन उनके कर्म कितने गंदे हैं। ऐसा नहीं, बाबा जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि संसार में लोग ऐसे लोगों की कमी नहीं है। है कैसे कि चल ही कुपंथ और वेद मग छाए। रास्ता तो उनकी कैसी है, रंगे तो ऊपर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके चाल कुपंथ की है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। चल ही कुपंथ और वेद मग छाए और कपट कलेवर कलिबल भारी। कलेवर माने होता है वेशभूषा, कपटी वेशभूषा है, दिखावा है उनका केवल महात्माओं का, लेकिन उनके कर्म कितने हैं, असज्जनों के कर्म है। क्या करते क्या है, कहते तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के किंकर हैं, लेकिन न है क्या कि बलचक भगत कहाई राम के। वंचक भगत, वंचक माने होता अलग रहना, भगवान से अलग रहते तो अलग हैं, लेकिन कहते मैं भगवान का भक्त हूं। है किसके भक्त, किंकर कंचन कोह काम के। किंकर किसके किंकर, किंकर माने होता रास, किसके कब्जे में है, कंचन कोह और काम, यानी पैसा चाहिए, दौलत कमाने के चक्कर में है, क्रोध बहुत है, काम तो कहने क्या है, उनकी इच्छाएं कितनी है, प्रबल है, कितनी कैसी है। तो है कैसे वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तो ऐसे हैं और बनते क्या हैं,
कि मैं धर्मध्वज हूँ, धर्म की ध्वजा फहराने का झंडा लिए घूमते हैं कि मैं ही धर्म की संस्थापना करने के लिए इस धरती को, इस देश को एक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र, दुनिया की बावल अपने आप कहते हैं। लेकिन ऐसे करने वाले कुछ ही लोग हैं, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। जो हैं उनके अंदर तेज है, लेकिन कहो सब तो सब नहीं है, न सब निंदनीय है, न सब सराहनीय है। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा स्मरण करो, उनसे प्रेम लगाओ। और भगवान का नाम कितना पुनीत है, कितना पावन है। इसके भगवान राम के महिमा जो है आप कह सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा तो भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान तो कहा है कि राम एक तापस तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों कुमतियों की मत को उन्होंने सुमति बना दिया। इस राम नाम रूपी जो हमारा जो चल रहा है कार्यक्रम, अगर राम का नाम स्मरण हम करें तो पता नहीं कितने कुमतियों की बुद्धि सुमत में बदल जाएगी। राम का नाम साधारण नहीं है। राम का नाम और राम की कथा ये बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग से मिलती है। और मिलती कब है? ये मिलती सत्संग से। राम की कथा सत्संग मिलती है, और उसमें राम का नाम जब हो तब तो राम की कथा है। क्योंकि राम का नाम इतना पावन है, इतना पुनीत है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि काशी मरत अब जंतु अवलोकी, और जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी में मरने वाले इतने प्राणी हैं, उनके अंत समय में प्रभु राम का नाम उनके कानों में कहता हूं और उनको मुक्ति दिलाता हूं। राम का नाम इतना पावन है जिसके बराबर कोई नाम है ही नहीं। कलकाल में सिर्फ राम का ही नाम इतना प्रभावी है, जिसके सब जो इतना समर्थवान है। ये पापों को दहन करने के लिए धधकती हुई आग है। राम का नाम कैसा है? गोस्वामी ने लिखा है कि राम नाम कल केसरी, कनक कशिपु कल काल। राम का नाम कैसा है? नर केसरी, नरसिंह के समान। और ये कलिकाल जो है ये कैसा है? हिरण्याकश्यप के समान। इस कलिकाल को मात देने वाला प्रभु राम का नाम ही सिर्फ एक ऐसा है जो कलिकाल को मात देता है। कलिकाल का बस इस पर नहीं चलता है। जो भगवान के भक्त है उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? नारद जी ने और कुछ नहीं मांगा, भगवान से कहा प्रभु आपसे मैं ढिलाई करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कहो कैसी बात है? कहा बात तो ऐसी है, आप तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ मांगता हूं। तो भगवान ने कहा ऐसी कौन सी चीज बस है जो आप हमसे मांगते हैं और हमें देने में संकोच है? ऐसा कुछ है ही नहीं। आप निसंकोच होकर के हमसे मांगिए। तो कहा प्रभु मैं एक ही बात मांगता हूं, एक ही चीज मांगता हूं। क्या? कि प्रभु आपके नाम तो अनेक हैं, आपके अनेक अवतार हुए हैं। अनेकों नाम इसलिए है कि आपने अनेकों अवतार लेकर के अनेकों काम किए हैं। आपने जो काम किए उसके अनुरूप आपका नाम बना। लेकिन इन सब नामों में सबसे श्रेष्ठ मैं मांगता हूं कि आपका नाम श्रेष्ठ जो राम का नाम है ये सबसे अधिक हो, प्रभावशाली हो। इसमें पापों को दहन करने की शक्ति सबसे अधिक हो। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणबधिका। ये पाप रूपी जितने पक्षी हैं इनको मारने के लिए बहेलिए के काम करता है। प्रभु आपका नाम ऐसा हो, ये बर मैं आपसे मांगता हूं। तो भगवान ने कहा एवं वस्तु,
ठीक है, आपकी बात सत्य होगी। और कलयुग में राम का नाम ही एक ऐसा है जो पापों को दहन करने की शक्ति रखता है। प्रभु के नाम के बराबर कोई नाम नहीं है। इसके नाम से विसंगतियों में रहने वाले आदमी, उनको सत्संगति मिलती है। भगवान शंकर का परिवार कैसा है? भगवान शंकर के परिवार में सब विसंगतियां हैं। कहो कैसे? भगवान शंकर का वाहन है बैल, माता जी का वाहन है शेर। अगर शेर बैल को पावे तो क्या रखेगा जीवित? नहीं रखेगा। और कार्तिकेय स्वामी का वाहन है मोर, गणेश जी का वाहन है मूसक, चूहा। बताओ, क्या मोर चूहे को रोकेगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो इसका क्या है? कि राम के नाम के प्रभाव का बल ये है कि राम का नाम हमेशा उनका पूरा परिवार जपता है। इसलिए राम के नाम के प्रभाव से ऐसा होता है कि विसंगतियों में रहने वाला आदमी फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसमें सब अमंगल के बजाय मंगल ही होता है। राम का नाम साधारण है, इसकी महिमा हम क्या, कोई भी संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो राम के नाम की महिमा का बखान करे। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि रा करो कहा नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, तो राम के नाम की तुलना भगवान स्वयं अपने आप कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता हूं कि हमारे नाम में कितना प्रभाव है। वो क्या कर सकता है? मैं तो करता हूं तो हमारी सीमित है। राम के नाम का प्रभाव अमित है। जिसने राम का नाम जपा उसने कुछ अनोखे करतब दिखाए। गणेश जी ने राम का नाम स्मरण किया, संसार में प्रथम पूजा उनकी होती है। भगवान के नाम को हनुमान जी ने अपने हृदय में धारण किया तो उन्होंने भगवान को ही अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस में राखे रामू। नाम के बल पर हनुमान जी ने भगवान राम को ही अपने बस में कर लिया। चाहे जैसा हो, हनुमान की बात राम को माननी ही पड़ती है। राम तो नाम ऐसा है, राम है क्या? राम वही है जो सबके अंदर रम रहा है, वही राम है। राम सबके अंदर व्याप्त है, जो रमण करने वाला। राम का नाम इसलिए राम पड़ा है जो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम प्रगत दिव्यागी। हर जगह देश काल दिश विदिश माही, कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु होना। राम कैसे है? कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित, सबसे अलग, और सब उर पुरवासी, सबके हृदय में वास करने वाले हैं प्रभु। ऐसे है प्रभु राम। और इनकी कथा तो कहने क्या है। कथा भी कैसी है? कथा भी इनकी ऐसी जैसे प्रभु का नाम, उससे बढ़कर भी कथा है। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। राम की कथा कैसी है? हमेशा मंगल करनी है, कलिमल को हरण करने वाली और मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली। मंगल माने होता कल्याण। राम की कथा सबको सुलभ नहीं होती है। राम की कथा जब तक कोई सुनता नहीं है तब तक उसके अंदर, उसके दिल में अनेकों तर्क वितर्क पैदा होते हैं। लेकिन जिसने भगवान की कथा प्रेम से सुनी, उसके अंदर तर्कों का नामो निशान नहीं रहा, उनका मोह दूर हो गया। क्योंकि ऐसा है कि